हरे कृष्णा, मैं वरांगी कृष्णदासी। आज फिर से मैं एक सत्य घटना लेके आई हूँ कृष्णा और कृष्णा भक्त की। बहुत सारी लीलाएं हमारे कृष्णा करते रहते हैं जीवन में। ये लीला वृंदावन धाम की है। वृंदावन धाम की घटना है। कुछ इस प्रकार से है कि वृंदावन में एक व्यक्ति था। उनके यहाँ एक संत आया। संत काफी ही मतलब कि काफी उनको भक्ति का बहुत ज्ञान था। एक बार की बात है कि एक राघव नाम के एक व्यक्ति के घर संत पहुंचे। उनके यहाँ एक छोटा बालक था। धना धना नाम का एक छोटा बालक था। जब संत उनके यहाँ आए तो वो एक छोटे से शालिग्राम को लेके आए थे। वो उनकी वहाँ कुछ दिन उनके यहाँ रुके। वो व्यक्ति के घर थोड़े दिन रुके और वहाँ पे वो उस शालिग्राम जी की सेवा किया करते थे। उनको तैयार करना, उनको स्नान कराना, उनको भोग लगाना, उनके लिए पद गाना, ये सब कुछ वो सेवा किया करते थे। ये धन्ना को बहुत अच्छा लगा था। वो बाजू में बैठ के सुनता रहता था, हमेशा देखता रहता था। और वो भी बड़े उसको बहुत मज़ा आता था देखने में। बहुत अच्छा लगता था कि किस प्रकार से जो हम मतलब कि ये हैं स्वामी जी जो कि कितना सुंदर सेवा कर रहे हैं। वो हमेशा वहाँ उनके पास सेवा देखता और बैठा रहता था। अब उस संत को जाने का समय हुआ। जब जाने लगे तो वो धना आया और बोलता है कि गुरु जी, आप ये जो शालिग्राम रखे हैं ना, ठाकुर जी रखे हैं ना, अपने ठाकुर जी मुझे दे दो। तो बोले आप क्या करोगे भाई? बोले भाई मैं भी इनकी सेवा करूंगा, मैं भी इनकी पूजा करूंगा। तो वो बोले कि ठीक है, मैं कल आपको दूंगा, मैं आपको कल दूंगा। ऐसा बोल के स्वामी जी जो हैं एक दिन के लिए और रुक गए। और गुरु जी जो थे एक दिन के लिए और रुक गए। और उसके बाद जो है कि जब दूसरे दिन जाना था तो उसके पहले वो रात्रि में उठे और गए बाहर। जाके एक चिकना पत्थर बिल्कुल शालिग्राम जी जैसा थोड़ा बड़ा लेके आए। और ला के वो क्या किए कि अपने ठाकुर जी को नीचे रख दिया। और एक अच्छे से सुंदर से सिंहासन में फूल वूल सजा के, वो जो पत्थर था उनको अच्छा श्रृंगार उंगार करके फूल वूल से सजा के उनको ऊपर से हमें सिंहासन में रख दिया। अब सुबह जब धना उठता है तो उससे पूछते हैं कि हाँ अब बताओ। बोलता है आप मुझे ठाकुर जी देने के लिए बात किए थे, अपना ठाकुर जी देंगे आप? तो वो गुरु जी बोले हाँ मैं जरूर दूंगा। पर तुम देखो यहाँ पे मैंने दो विग्रह रखे हुए हैं, एक नीचे छोटे से हैं और एक बड़े से हैं। तो तुम्हें कौन से वाले ठाकुर जी चाहिए? धना ने बोला मुझे बड़े वाले ठाकुर जी चाहिए, जो वो एक नॉर्मल सा पत्थर लाए थे उसको श्रृंगार करके उन्होंने रख दिया था। तो उन्होंने पूछा कि इसको करना क्या होगा, कैसे करनी होगी इनकी सेवा? धना ने उससे पूछा तो बोला इनको रोज स्नान कराना है, इनको भोग लगाना, इनकी सेवा करना, इनको सुंदर सुंदर पद सुनाना, अच्छे अच्छे भजन गाना, कीर्तन करना, जप करना, और ये ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। बोले, ठीक है मैं करूँगा सेवा, मैं करूँगा सेवा। और उसके बाद गुरु जी चले गए। धना ने छोटा सा बालक 5 साल का बालक था। उसने क्या किया कि ठाकुर जी को उठाया, सुबह उठाया, नहलाया, उनको तैयार किया, उनकी जैसे वो श्रृंगार करते थे गुरु जी वैसा श्रृंगार किया। फिर अपनी माँ से बोला माँ आज ना आप दाल चावल कढ़ी बना दो। माँ ने सोचा ठीक है। माँ ने दाल चावल कढ़ी बनाई। अब वो कृष्णा को भोग लगा लेके गया लगाने के लिए। और जाके बोलता है कि दाल चावल कढ़ी वहाँ रख दिया। बोलता है ठाकुर जी उठो, उठो और जल्दी से भोजन खा लो, नहीं ठंडी हो जाएगी। और उन्होंने देखा था कि भोग लगाने के समय जो गुरु जी थे वो पर्दे लगा दिया करते थे। ये चीज धना ने देखा था तो उसने भी क्या किया कि पर्दे लगा दिया धना ने। और नीचे लेट गया, नहीं, लेट गया और वेट कर रहा है कि ठाकुर जी भोजन पाएंगे। थोड़ी देर बाद खोल के देखा, अभी भी नहीं पाए। बोलते अरे ठाकुर जी जल्दी पालो, नहीं ठंडा हो जाएगा, जल्दी से पालो, जल्दी से खा लो। लेकिन देखा तो अभी भी नहीं पाए। फिर खोल के देखा, 5-6 बार हो गया। फिर वही सो गया। बोलता है आप नहीं खाओगे ना, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी ऐसे ही भूखे पड़ा रहूंगा। और लेटे लेटे रोने लगा। अब कृष्णा को देख के दया आई कि कितना भाव से बच्चा मुझे खिलाने के लिए वो बोझ बोल रहा है। मैं नहीं खाऊं ऐसा तो हो नहीं सकता। कृष्णा खुद उसमें जो पत्थर थे शालिग्राम उसमें प्रकट हुए, जो कि शालिग्राम नहीं थे, एक नॉर्मल सा पत्थर था। धना को चटकारे लेने की आवाज आई, जैसे लोग उंगली चाटते हैं अच्छा खाना स्वादिष्ट खाते हैं। तो उसने पर्दा खोल के देखा तो वहां
कृष्णा बैठे हुए थे छोटे से थाल रूप में और खा रहे थे। हाँ, वो बहुत अच्छा लगा देख के कि आज ठाकुर जी ने मतलब मेरा खाना खाया, उसको बहुत अच्छा लगा। अब वो डेली का उसका नियम हो गया कि डेली वो कृष्णा को भोग लगाता था। और धना के यहाँ गायें रखी थी, गायों को लेके धना जब बाहर जाता था घूमने के लिए, जब उनको चराने जाता था, गैया चराने जाता था, तो वो धना जो वो शालिग्राम के रूप में जिसने जो पत्थर रखा था उसको अपने झोली में डाल के चल देता था, चल जाता था और गाय चराता था। तो वहां जाता था, तो जब गाय अपना चरती थी और वो पत्थर को बाहर निकाले और बोले कि शालिग्राम को बोले बोले कि ठाकुर जी, अब यहाँ कोई नहीं है, मैं घर से बाहर आ गया हूँ, चलो अब आप बाहर निकल जाओ, हम लोग खेलेंगे। तो कृष्णा उससे बाहर के निकल के आते थे और खेलते थे। इस तरह रोज का ही नियम था। धना जाता था, शालिग्राम जी को झोली में लेके जाता था और बाहर निकाल देता था। बाद में धना के जैसे ही बोले कि अब कोई नहीं है, आप बाहर निकल जाओ, वो बाहर निकलते थे और धना के संग लीलाएं करते थे और खेलते थे। एक दिन की बात है कि धना के घर में कुछ मेहमान लोग आए। अब धना से शालिग्राम जी बोले कि चलो मुझे बाहर लेके चलो, तो बोलते हैं आज तो मैं नहीं जा सकता हूँ, आज मेरी बुआ लोग आ रही हैं, परिवार में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो आज तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो बोलते हैं अरे ऐसे कैसे नहीं चलोगे, एक काम करो। तो गाय चराने बोलता है आज गाय चराने नहीं जाएंगे, बोलते एक काम करो, तुम गाय को लेके चलो, मैं तुम्हारी गाय चरा दूंगा, मुझे ले चलो बाहर। धना जो है कि शालिग्राम जी को झोली में रखा और लेके गया बाहर, कुछ दूर गया और गाय को छोड़ दिया, शालिग्राम को बाहर निकाल दिया और बोला ठाकुर जी अब यहाँ कोई नहीं है, आप बाहर निकल जाए। तो ठाकुर जी बाहर निकले और अपना गाय चरण करने लगे, गाय चराने लग गए। और धना वापस घर आ गया बीच रास्ते से। घर आया तो उसके बाद गुरु जी आए। अभी 12 साल का समय बीत गया। 12 साल बाद गुरु जी आए तो बोले कि धना, सेवा ठीक चल रही है? तो बोले हाँ, तो कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी, दर्शन कराओ। तो धना बोला गुरु जी, अभी अभी नहीं है ठाकुर, ठाकुर तो गए गाय चराने के लिए। तो गुरु जी को लगा उस समय छोटा बच्चा था, जिद करता था, तो मैंने इनको पत्थर दे दिया, अब तो बड़ा हो गया, अब तो इसको ज्ञान हो गया है, तो अभी भी ये वैसी हरकत कर रहा है। तो बोले मेरे ठाकुर जी गए हैं गाय चराने। तो बोलते कहाँ गए हैं? तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। गुरु जी को ले गया और गुरु जी को बोलता है कि गुरु बोलते कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी? तो गुरु जी बोलते हैं वो जो गैया आ रही है दूर में ना, सुंदर वाली सुरभि गैया, वो गाय के पीछे पीछे तो थे। तो बोले कि ठीक है, तो गुरु जी को तो दिख नहीं रही थी। बोले कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रही है। तो बोले कि नहीं है ना। फिर वो दौड़ के गया ठाकुर जी के पास, जाके बोला देखो मेरे गुरु जी आपसे मिलना चाहते हैं, चलो उनको दर्शन दे दो। तो वो ठाकुर जी बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं नहीं नहीं, मैं उनको दर्शन नहीं दे सकता, मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारे को ही सिर्फ दिख सकता हूँ, सबको नहीं दिख सकता। तो बोला नहीं, ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप मुझे कब मिले, जब गुरु जी ने मुझे बताया, आपके विषय में मुझे बताया, तो आपको मेरे गुरु जी से तो मिलना पड़ेगा। अब खुद स्वतः कृष्णा भी प्रकट हुए और गुरु जी के पास धना के बोलने पे, और बोला कि आज गुरु जी ने उनको देख के उनके नयन सजल हो गए कि मैं शालिग्राम से कृष्णा को प्रकट नहीं कर पाया, और धना ने एक नॉर्मल से पत्थर से ठाकुर जी को प्रकट कर लिया। भाव, कितने प्रेम भाव थे। तो कृष्ण हमेशा भक्तों के भाव ही देखते हैं। बताइए, एक छोटे से नॉर्मल से पत्थर से कृष्णा प्रकट हो गए, ठाकुर प्रकट हो गए। ऐसी लीलाएं हमारे कृष्णा करते हैं। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को हमारी विनम्र करता है कि हमारे पृथ्वी आचार्य श्रील प्रपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्लीज हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज प्लीज प्लीज, आज से ही एक माला जपिए। अच्छा लगता है, दो दो, दो से चार, चार से 8 से 16। जैसे आप 16 माला पे आएंगे, आप कृष्णा की हेतु की कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो प्लीज 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 आज से एक माला जपिए और अपने जीवन में होने वाले बदलाव को देखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।